इंदौर से, जहां पर इंदौर में अनवर कादरी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही 1 महीने में अनवर के सामने यहां पर नहीं आने पर, पेश नहीं होने पर संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। सिक्किम, चेन्नई में भी पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन लगातार यहां पे चला के रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो इनपुट्स, जो लीड्स यहां पे मिले हुए हैं, उसके मुताबिक ये है कि कादरी यहां पर चेन्नई या तो फिर सिक्किम में हो सकता है। इससे पहले जो जानकारी निकल के सामने आई थी कि कादरी नेपाल भाग सकता है, और जिस तरह से वो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, उसके बाद से सर्चिंग को और ज़्यादा तेज़ यहां पे बढ़ा दिया। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो उसकी बेटी जो आयशा है, उसकी भी रिमांड यहाँ पे बढ़ा दी गई है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो 1 महीने में अगर कादरी पेश नहीं होता, देखिए धर्मांतरण का गंभीर आरोप है, पैसे दे के लोगों का धर्मांतरण कराने का इस पर आरोप लगा है। इसके साथ ही जिन युवकों के जरिए ये धर्मांतरण करवाता था युवतियों का, उन्होंने भी इस बात की जो पुष्टि है वो की। अंशुल मुकाती जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव सहयोगी। अंशुल, अगर 1 महीने में कादरी सामने नहीं आता है तो संपत्ति तो कुर्क हो जाएगी, लेकिन अब ये 1 महीने का वक्त और क्यों दिया गया है जब इसके खिलाफ सबूत हैं तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही कल जो है कोर्ट ने अब अनवर कादरी को फरार घोषित कर दिया है। और अब यदि 1 माह में अनवर कादरी जो है वो पेश नहीं होता है तो 1 माह में उसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले अनवर कादरी को कई नोटिस जो है वो पुलिस की तरफ से दिए जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है अनवर कादरी सामने नहीं आया था, और अब अनवर कादरी की फरारी जो है वो घोषित कर दी गई है। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP मौजूद है। सर, अनवर कादरी को लेकर के क्या अपडेट है और अब क्या आगे की प्रक्रिया जो है उसमें की जा रही है? और देखिए, इसमें कोर्ट के माध्यम से भी इसको फरार घोषित कराया है और भगोड़ा घोषित कराया है, और अगर वो 1 महीने में नहीं आता, 1 महीने का समय ही मिला है, तो फिर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही मैं इसमें और अपडेट करना चाहूँगा कि अभी जो उसकी जो लड़की है उसका जो पुलिस रिमांड है और बढ़ा दिया गया है, और 11 तारीख तक का उसका PR ले लिया गया है, तो उससे और पूछताछ की जाएगी। सर, क्या क्या एविडेंस जो है वो जुटाए जा रहे हैं और किस तरह से अनवर को खोजने की तलाश जो है वो की जा रही है इस प्रमाण? देखिए, इसमें सभी तरह के एविडेंसेज, टेक्निकल एविडेंसेज, ग्राउंड इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट है, और भी जो लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इन सभी का इन्वेस्टिगेशन में हम ले रहे हैं, सभी फैक्ट्स को ले रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं, और हमारी टीमें भी लगातार लगी हुई हैं। अगर गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रही है, उस पर 20,000 का इनाम भी है। और निश्चित रूप से अब चूँकि अगर कोर्ट ने इसको फरार घोषित कर दिया, अब 1 महीने का समय दिया है, तो उसके बाद फिर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, संपत्ति कुर्क की कार्रवाई में किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए, सबसे पहले उसको फरार घोषित, भगोड़ा घोषित कराया जाता है, और फिर समय मिलता है, तो 1 महीने का समय उसको मिल गया है। अब अगर 1 महीने में नहीं आएगा तो फिर उसकी संपत्ति कुर्क की, पूरी संपत्ति की सूची बनाई जाकर, और नगर निगम से और जहाँ भी है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसकी संपत्ति बनाई जाकर उसकी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अनवर कादरी जो है उसको अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, और अनवर की मुश्किलें यहीं पर नहीं थमने वाली है। अब अनवर को जो है पार्षद पद से हटाने की भी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई। हालांकि इसके लिए पहले ही महापौर जो है संभागायुक्त को एक पत्र लिख चुके थे, लेकिन तो आप नजर बना के रखिएगा अंशुल, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।